श्रीमद् भागवत महापुराण 15वां अध्याय। चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महिषी अंगिरा और देवशी नारद उन्हें सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शौक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले जन्म में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का मिलन और विछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति है। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। राजन, एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही है और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। राजन, एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है। राजन, जब महिषी अंगिरा और देवशी नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और कहा, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपा कर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए, आप कौन हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विषय आसक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मुक्त सा वेश बनाकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोग में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महिषी अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, वह स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवशी नारद है। जब हम लोगों ने देखा तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हारे परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कृष्ट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय के लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य है। सूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह और भय के दुख के कारण है। सर्वथा कल्पित और मिथ्या है, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर दूसरे क्षण लुप्त हो जाता है। जीवात्मा का यह देह, जो 5 भूत, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का संगात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाला कहा जाता है। इसलिए तुम अपने मन को विषय में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो। फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस देत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवशी नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्र उपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया। इससे
उन्होंने दैत्य भ्रम का परित्याग कर दिया। उनकी महिमा को प्राप्त हुए, जिससे बढ़कर तो कोई नहीं है, कोई है ही नहीं और समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय षष्ठ स्कंद 15वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्